काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इस समय पूर्वांचल दौरे पर हैं और वो काफी हरकत में हैं। वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय अस्पताल में औचक निरीक्षण के बाद डिप्टी सीएम ने जिला अस्पताल चंदौली का भी औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल की सुविधाओं में कमियां पाने पर डिप्टी सीएम ने सीएमओ को जमकर फटकार लगाई। चंदौली जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक परिसर में पानी की समुचित व्यवस्था न होने से एम्बुलेंस व आरओ मशीन के खराब मिलने पर नाराजगी जताई। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों को फटकार लगाते हुए कहा कि डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, कम से कम डॉक्टर पद की गरिमा को आप लोग बनाए रखें। आपको बता दें कि खराब हालत से जूझ रहे जिले भर के अस्पतालों की सूची भी उप मुख्यमंत्री के निर्देशन में तैयार की जा रही है। मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार न करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाने की भी उम्मीद है। डिप्टी सीएम ने अपर मुख्य सचिव अमित मोहन से इस विषय पर फोन पर बात की। आज जिला चिकित्सालय चंदौली का हमने निरीक्षण किया है। यहाँ पर कई खामियां मिली हैं, उनको सुधारने के हमने निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन से भी हमने कहा है और यहाँ के जो प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक है उनसे भी कहा है कि मरीजों के हित के लिए जो शासन ने दवाइयाँ उपलब्ध कराई हैं, जो संसाधन उपलब्ध कराए हैं, उनको मरीजों के हित में, गरीब जनता के हित में उपयोग करें और कोताही मिलने पर हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, कार्रवाई होगी। और रखरखाव भी अस्पताल परिसर का बेहतर होना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। मरीजों के परिजनों को शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए। स्ट्रेचर, व्हील चेयर के इंतजाम होने चाहिए। मरीजों को बेवजह वेट न करना पड़े। पर्चा काउंटर पर लंबी लाइन न हो। अगर आवश्यकता पड़ती है तो कई काउंटर खोले जाएं और अस्पताल परिसर में मरीजों को भगवान मान करके सेवा करें। उनको महसूस होना चाहिए कि मरीजों को वो अपने घर में दवाई करने के लिए, इलाज के लिए आए हैं। किसी भी परिस्थिति में मरीजों से, परिजनों से दुर्व्यवहार बिल्कुल ठीक बात नहीं है। सबसे हमने निवेदन किया है। चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम सब लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश की चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। शिकारगंज, राजनाथ, अभी आपने मुझे बताया है जो भी हॉस्पिटल ठीक प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं उनकी हम चिंता कर रहे हैं, सूची बना रहे हैं। इसीलिए हम तब्दील हो गया शिकारगंज हॉस्पिटल। कुछ रास्ता निकालेंगे, जरूर अच्छा करेंगे। एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के उद्देश्य से सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचे। इस दौरान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों और बीजेपी के पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। सहकारिता मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि महामना के मंदिर में आना हमारा सौभाग्य है। मैं अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सहकारी मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि अपने यादों को ताजा करने आया हूं। मेरे लिए परम सौभाग्य है कि मैं महामना के मंदिर में सम्मानित हो रहा हूं। उन्होंने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए अग्रिम भूमिका में रहा है, जिससे शिक्षा में बुनियादी बदलाव हो रहे हैं। इस दौरान जब पत्रकारों ने सीएचएस के मुद्दे पर मंत्री जी से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जानकारी हमें नहीं है। अगर मामला हमारे संज्ञान में आता है तो उससे संबंधित विभाग से बात की जाएगी। मैं अपनी यादों को ताजा करने के लिए आया हूँ और निश्चित रूप से किसी विद्यार्थी का स्वर्णिम काल होता है जब किसी विश्वविद्यालय में वह शिक्षा ग्रहण करता है। और हमारे लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि महामना के इस मंदिर में पावन भूमि पर मुझको यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला है। वाराणसी जनपद के सेवापुरी कपसेठी स्टेशन के पास मुंबई जा रही वृद्ध महिला की ट्रेन में मौत होने का मामला सामने आया है, जहां वृद्ध महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने से ट्रेन में ही मौत हो गई। वहीं जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेवापुरी भेज दिया, जहां अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। काशी से मुंबई जा रही काशी दादर एक्सप्रेस ट्रेन को कपसेठी स्टेशन पर उस समय आनन फानन में रोकना पड़ा जब 60 वर्षीय वृद्ध महिला की ट्रेन में अचानक मौत हो गई। वहीं वृद्ध महिला रमावती देवी गाजीपुर जिले की रहने वाली हैं। ये अपने बेटे और बहू के साथ मुंबई जा रही थी। वहीं जब ट्रेन कपसेठी स्टेशन के नजदीक पहुंची उसी दौरान महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। वहीं आनंद फानन में पुत्र ने घटना की सूचना जीआरपी पुलिस व स्टेशन मास्टर को दी। वहीं मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेवापुरी भेज दिया। हम लोग जखनिया स्टेशन से चढ़े हैं और कपसेठी में जैसे ही गाड़ी रुकी है। कौन सी ट्रेन से कहाँ जा रहे थे? काशी गोरखपुर एक्सप्रेस से हम लोग बम्बई जा रहे थे जी। तो रास्ते में ही जो है उनको थोड़ा सा सांस उसका मतलब अचानक मुंह में से गांज हो जाया जो है
वो प्राण निकल गया। तो कौन थी ये, क्या नाम? ये मेरी माता जी थी, रमावती देवी। चंदौली के सदर कचहरी परिसर में ग्रामीण आजीविका मिशन समूह की महिलाओं द्वारा संचालित मौसम प्रेरणा कैंटीन का जिलाधिकारी ने शुभारंभ किया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि इससे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी होंगी। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत मौसम आजीविका महिला संकुल समिति कांटा द्वारा संचालित मौसम प्रेरणा कैंटीन का जिलाधिकारी संजीव सिंह व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्याम बाबू सिंह द्वारा मुख्यालय स्थित सदर कचहरी परिसर में फीता काट कर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि कैंटीन के खुलने से तहसील व कचहरी में आने वाले आम जनता के साथ अधिवक्ता बंधुओं को शुद्ध एवं किफायती रेट में नाश्ता एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मानक व गुणवत्ता का हर समय विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। वहीं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्याम बाबू सिंह ने कहा कि पहले बाजार में लोगों को चाय नाश्ता मांगना पड़ता था, लेकिन अब कैंटीन खुलने से चाय नाश्ता एवं अन्य अलग अलग व्यंजनों का घर की तरह स्वाद मिलेगा। हिस्ट्री शीटरों के घर पर बुलडोजर चलने की चेतावनी के बाद मिर्जापुर के शहर कोतवाली में 1 दर्जन से अधिक अपराधियों ने थाने में सरेंडर किया। वहीं अपने हाथों में नहीं करेंगे अपराध सुधरने का दीजिए मौका की तख्ती लेकर गुहार लगाई है। 2 दिन पहले पुलिस ने घरों पर पहुंच बुलडोजर चलवाने की चेतावनी दी थी। पुलिस अधिकारी थाने में पहुंचे और हिस्ट्री शीटरों से पूछताछ की। दशकों बाद पुलिस की हनक और कानून का डर हिस्ट्री शीटर को भी सताने लगा है। 2 दिन पूर्व पुलिस ने अपराधियों को सुधारने की चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वारदात में शामिल मिले तो उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इसका असर भी पड़ा। 2 दिन में ही हिस्ट्री शीटर बदमाश जहां कहीं थे वहां से अपने घरों को लौट आए और थाने में पहुंचकर अपनी हाजिरी लगाई और कहा कि अब अपराध नहीं करेंगे, सुधरने का मौका दिया जाए। पुलिस अधिकारियों ने भी उनके हृदय परिवर्तन को देखते हुए उनसे वार्ता की, समाज के हितों के लिए काम करने का संदेश दिया, थाने में परेड करते हुए अपराध न करने को कहा। कोई अपराध मत करिए, जो अपराध पहले किए हुए हैं दोबारा गलती मत करिएगा, मेहनत से कमाइए और मेहनत करने अपराध जगत में प्रवेश करिए, तभी जाके आपका ये जो आपने जिस उद्देश्य आप आए हुए हैं वो उद्देश्य जो है चरितार्थ होगा। ठीक है, देखिए ऐसा है कि जैसा कि हम लोग अपराध और अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई करने का अभियान चला रहे हैं, अभी हमने रात में भी अभियान चलवाया था कि जितने भी गैंगस्टर के वांछित हैं, जितने गंभीर अपराधों के वांछित हैं, जो वारंटी हैं, जिनका नाम वारंट कोर्ट से निकला हुआ है, सब पर हम अभियान चला रहे थे। उसी अभियान के तहत ऐसे अपराधी जो अपराध करके प्रॉपर्टी कमाए हुए हैं उन पर भी हम चिन्हांकन करके कार्रवाई करने वाला 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए भी हम लोग रिपोर्ट वगैरह तैयार कर रहे हैं। इसमें और मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से एक मैसेज भी गया है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो जो भी हमारे कटरा शहर क्षेत्र के, कोतवाली शहर क्षेत्र के हमारे इंस्पेक्टर, हमारे CO साहबान और हमारे कछवा और चील तक के अपराधी जो है इसमें आगे शामिल हुए और जो कुछ तो ऐसे थे जिनको पकड़ा गया था, जो गैंगस्टर के वांछित थे, उनका एक निश्चित तौर से एक मैं कह सकता हूँ कि इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से कई HAS जो है खुद थाने पर लेकर आए। आप देखे होंगे तख्तियों के साथ आए और आपके सामने भी प्रस्तुत हुए वो, और यही कह रहे थे सर हमको सुधरने का मौका दिया जाए, हम लोग उस तरह के अपराध या अपराधियों से दूर रहेंगे और निश्चित तौर से जो है कोई ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। कितने लोग थे और कारण क्या मानते हैं आप? जिसमें कुछ अपराधी ऐसे थे जो कि वांछित अपराधी थे, बाकी हमारे 12 अपराधी ऐसे थे जो कि पहले HAS उनका खुला है, अपराध कर चुके हैं, अपराध जगत से बहुत ताल्लुक़ रख चुके हैं, और उसमें 12 HAS थे और बाकी कुछ अपराधी ऐसे थे जो इनको गिरफ्तार करके जेल में भेजा जा रहा है। अच्छा, कार्रवाई निश्चित तौर से हम जानते हैं आपको कि जैसा कि यही है कि जो अपराध करके जो प्रॉपर्टी कमाए हुए हैं, जिन पर जो है सीज करने का या उन पर गिराने का जो आदेश होता है, तो वो उसके परिदृश्य में जो है चिन्हांकन किया जा रहा है और कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों ने चिन्हित भी कर लिया है। तो निश्चित तौर से एक हनक है, एक इम्पैक्ट है उसका अपराधियों पर, और उसी क्रम में ये निश्चित तौर से आपके सामने है। अभी इनमें से जो 2 अपराधी हैं कछवा के, उनका चिन्हांकन किया जा रहा है।